This is an ABP Life podcast. लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की, अनेक बार आदेश दिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सिविल कोड सच में एक कम्युनल और भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो पीएम मोदी के इस मैसेज का क्या कुछ संदेश है और क्या अब एनडीए सरकार यूसीसी की तरफ बढ़ने जा रही है? आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी जी हैं। जमाल सिद्दीकी जी, संवाद पर स्वागत है आपका। पीएम मोदी का लाल किला से भाषण और उसमें उन्होंने जिस सेकुलर कोड की बात की है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है 140 करोड़ भारतीय हमारे भाई बहन हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अभी जो लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू हित की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने आचरण में हमेशा दिखाया है, चाहे वो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे सवाल किया गया कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। उसी प्रकार से जो देश में आज अलग अलग कानून बने हुए हैं, उसको सबको एक कानून बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आपस में भारतीय भाई बहन हैं, वैसे हमारा कानून भी एक होना चाहिए, कानून भी सेक्युलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और उसी को लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में अब सेक्युलर कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सेक्युलर कोड होना चाहिए, उसकी उन्होंने बात की है। सेक्युलर कानून होना चाहिए, उसकी उन्होंने बात की है और उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। क्योंकि हम अगर बटे रहेंगे टुकड़े टुकड़े में, तो जो विदेशी ताकतें हैं वो हमें कमजोर करेंगी, हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हम एक हो, एक कानून हमारा हो, एक हमारा भाईचारा हो, आपस में एकजुटता हो, इसको जो लागू करने का माननीय प्रधानमंत्री ने बात कही है, देश भर में एक अच्छा संदेश जा रहा है। तो क्या जो यूसीसी को लेकर जो बात चल रही थी वही सेकुलर कोड है? नहीं, यूसीसी ही सेकुलर कोड है, क्योंकि अभी देखेंगे तो अलग अलग धर्मों को मानने वालों का अलग अलग कानून अभी तक था और उससे एक आपस में कहीं ना कहीं एक लगता था कि इनका कानून इनको ज्यादा फेवर करता है, हमारा कानून हमको कम फेवर करता है, या हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो ऐसे अलग अलग कानूनों को खत्म करके एक कानून बनाने का, अभी सेकुलर कानून बनाने का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। और इसमें मुझे लगता है कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में रहने वाले लोग धर्मनिष्ठा को हमेशा लगाते हैं। यहाँ पर जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने धर्मों को पालन करते हैं, धर्मों को धारण करते हैं, धर्म पर चलते हैं, अपने धर्मानुसार अपनी पूजा पद्धति करते हैं। लेकिन जब हम सड़क पर आते हैं तो सड़क पर अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं और हमारी जो भावना होती है सड़क पर आने के बाद तो धर्म संभाव भी हो जाती है। और जब हम कहीं किसी को न्याय देने बैठते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। ये हमारी खूबसूरती, हमारी खासियत है। इसलिए आज हम सबसे ज्यादा दुनिया भर में धर्मनिष्ठा के रूप में माने जाते हैं। उसी को और ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और उसी को उन्होंने आह्वान किया है कि हमारा जो यूनिफॉर्म कोड होगा, सिविल कोड होगा, वो अब सेकुलर कोड के नाम से जाना जाएगा, जिससे किसी के मन में सुनने के बाद भी कोई अलग भावना न आए। जी, जब आजादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कोई बात पीएम की तरफ से कही जाए तो उसका कितना महत्व होता है? बहुत बड़ा महत्व होता है और इसको लोगों ने रिएक्शन भी उसी तरह से कहा है, सबने स्वागत किया है। धर्मों को मानने वालों लोगों ने, सभी पंथ को मानने वाले लोगों ने, सभी राज्य के रहने वाले लोगों ने सबने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वागत किया है और खुशी जाहिर की है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक सूत्र में बंध जाएंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं 140 करोड़ भारतीय और हम आपस में भाई बहन हैं, तो कानून भी हमारा एक हो जाएगा, जिससे कहीं भेदभाव नहीं होगा। जी,
पीएम मोदी के संदेश के बाद जिन लोगों में अब शक शुबा था वो मुझे लगता है कि अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा उन्होंने साफ कर दिया है। देखिए, शक शुबा का आज तक 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने शासन किया, वो प्रधानमंत्री थे, सबके प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा कोई उनका एक भी निर्णय नहीं हुआ जो लोगों के मन में शक डाले। हाँ, लेकिन जिनके हाथ से सत्ता गई है, जो सत्ता को भोग रहे थे, जो देश को बांट कर राज कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था बांटो और राज करो, वो कहीं ना कहीं विचलित हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों को फिर से सरकारें काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो पहले फेल हुए हैं वैसे आगे भी फेल हो गए, क्योंकि अब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विकास को, प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश को, प्रधानमंत्री ने जो दुनिया में एक अच्छा पद का माहौल पैदा किया है, जो कोई विदेशी जाता है भारत में तो उसको लगता है कि हम भारत से आ रहे हैं और भारत का क्या सम्मान अब विदेशों में हो रहा है, वो जो महसूस करता है। जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस प्रकार से विदेश नीति हमारी दुनिया में सबसे अच्छी है, वो जो लोग अब महसूस कर रहे हैं, अब वो किसी के बहकाने में नहीं आ रहे। इसलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अब बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है और उनको भी कहीं ना कहीं एक सहयोग की भूमिका में आना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं एक समर्थन की भूमिका अपनानी चाहिए, जिससे हमारा देश दुनिया का नेतृत्व कर सके। जी जमाल सर, हमने देखा यूसीसी के मुद्दे पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, कुछ लोगों को आपत्ति भी थी, तो आप बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते कैसे समझाएंगे, कैसे होगा आगे आपका कदम? देखिए, लोग समझे हुए हैं पर विपक्ष क्या करेगा, उसके भी हाथों कोई काम चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री का हो गया, मोदी 3.0 शुरू हो गया है, कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं देखा, कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं देखा, कहीं उन्होंने दंगा नहीं देखा, तो विपक्ष क्या करेगा? तो विपक्ष को लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे, तो हम आंदोलन करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि हमें मौका नहीं मिलने वाला है, तो मौका कैसे मिलेगा, तो हम देश को बांटते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लगता है कि हमारे हाथों कोई काम चाहिए, तो आपस में झगड़ा लगाते हैं। ये जो उन्होंने काम शुरू किया है, इसके तहत वो तो प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो खुद को बचाने की राजनीति है। आज आप देखें, जो सपा बसपा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, माननीय मुलायम सिंह के गेस्ट हाउस कांड को भी सपा भूल गई। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनको शरद पवार जी ने कहा था कि हम विदेशी हाथ को मजबूत नहीं करेंगे, सोनिया जी के नेतृत्व को हम नहीं मानेंगे, उन्हीं के पीछे वो खड़े होते हैं। जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी, बड़ा साहब ठाकरे के जो सुपुत्र हैं, बड़ा साहब ठाकरे ने इमरजेंसी में भी जेल जाना पसंद किया था, लेकिन शिवसेना को समर्थन नहीं किया, कांग्रेस को समर्थन नहीं किया था। वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के गोद में बैठ रहे हैं, तो इनकी तो कोई नीति है ही नहीं है, इनकी नीयत सिर्फ खुद को बचाने की है। तो ये तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे? तो देश को बांटने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि भारत के हमारे भाई बहन, उन्होंने श्रीलंका के हश्र को देखा है, उन्होंने अभी पड़ोस के बांग्लादेश को देखा है, और वो पाकिस्तान को भी देख रहे हैं। बांग्लादेश के राह पर पाकिस्तान भी चल पड़ा है। सारे देश टूट रहे हैं जहां कट्टरपंथ है। उस कट्टरपंथ को मुझे लगता है कि हमारे भारत के भाई बहन हमारे भारत में पनपने नहीं देंगे। भारत माता के सुजलाम सुफलाम के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया है, उनकी सरकार ने काम शुरू किया है, देश की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद देती रहेगी। ये विपक्ष कभी सफल नहीं होने वाले। एक आखिरी सवाल और सर, कि अभी क्योंकि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव है, उससे पहले जिस तरीके से सेकुलर कोड पर पीएम मोदी ने बात की है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा हो सकता है चुनाव में, विपक्ष उसको बड़ा बना सकते हैं? मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष के पास जो हमारी सरकारें चल रही है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, उन सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या करेंगे? ये खाली तो बैठ नहीं सकते, तो लोग लड़ाएंगे, लोग गुमराह करेंगे। हो सकता है उनको गुमराह करने के अवसर मिल गया हो, लेकिन देश की जनता, देश जो चलाने वाले लोग हैं, उनको देख रही है, और ये देख रही है कि देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही चला सकते हैं। देश को विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में
और हरियाणा में भी देश की जनता जिस प्रकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है, वो आशीर्वाद राज्यों में मिलने वाला है। और जम्मू कश्मीर में देखिए कितना अच्छा माहौल है। आज वहाँ पर्यटन 10 गुना बढ़ गया है। जो आतंकवादी गतिविधियां थी वो खत्म हो गई हैं। लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा है। रात को 12 बजे तक वहाँ पर शेरो शायरी और मुशायरा होता है, लोग जश्न मनाते हैं। ये दिन अगर किसी ने दिखाया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित भाई शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये देश पूरा देख रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश हमें आशीर्वाद देगा। और जम्मू कश्मीर में जब अगली बार चुनाव होने वाली है तो मुझे यकीन है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी जो हमने सीटें रिजर्व की है 25 सीटें, वहां भी चुनाव होगा। वहां भी हमारे भारतीय भाई बहन चुन कर आएंगे और वो सत्ता में शामिल होकर उसका भी विकास करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जनता का समर्थन है ये आगे तक भी हमें मिलता रहेगा। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का इशारा सेक्युलर कोड की तरफ आगे बढ़ने का है। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए जमाल सिद्दीकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। This is an ABP Live podcast.